कि विजयदशमी तो आज हो चुकी है, कल तो एकादशी है। ये कैसे संभव हुआ है? इसके लिए भी आप सभी को ज्ञान होना चाहिए कि हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के द्वारा प्रतिपादित कपाल वेद सिद्धांत है, जिसके द्वारा तिथि का, व्रत आदि का सभी का निर्णय उस कपाल वेद के अनुसार होता है। कौन सी तिथि पूर्ण है, किसके अनुसार हमें व्रत करना है, कौन सा उत्सव महोत्सव, बड़ी भ्रांतियां हैं। सभी लोग कहते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय वालों की तो सब एक दिन बाद होती है, एक दिन पीछे होती है, जबकि ये केवल मात्र आप सभी का एक शंका मात्र है। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको विदित नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, सभी तिथियां एक दिन पीछे नहीं होती। हमारे यहां पर कपाल वेद सिद्धांत है। निम्बार्क भगवान ने कूर्म पुराण, भविष्य पुराण से संकलित करके हम सभी को उपदेश किया है कि कौन सी तिथि ग्राह्य है और कौन सी त्याज्य है। तो यूं तो बड़ा विशाल ये सुंदर प्रसंग है, परंतु संक्षेप में हमें इतना ही जानना है, जिस तिथि में 45 घड़ी से अतिरिक्त यदि घड़ी का स्पर्श हो जाता है तो वह तिथि विद्धा हो जाती है। स्पर्श वेद का प्रमाण हमारे यहां पर लिया गया। 4 प्रकार के वेद होते हैं, स्पर्श, शल्य, संग और वेद। उनमें से निम्बार्क भगवान ने स्पर्श वेद को माना है। यदि जैसे आज दशमी है और दशमी को यदि नवमी तिथि ने 45 घड़ी से ऊपर आकर स्पर्श कर लिया है तो वह पूर्व विद्धा हो गई, वह शुद्ध तिथि नहीं हुई, इसलिए हम उसे दशमी नहीं मानेंगे। जो दशमी में होने वाले उत्सव महोत्सव हैं वो एकादशी में होंगे। और एकादशी व्रत का भी ध्यान से सुन लें, सदैव एकादशी हमारी एक दिन पीछे नहीं होती। पंचांग में यदि देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है सर्वेशाम। सर्वेशाम का अर्थ है सभी में समान रूप से आज एकादशी तिथि है, क्योंकि वह शुद्ध एकादशी है, शुद्धा एकादशी है। परंतु यदि उस एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पूर्व यदि दशमी ने उसे स्पर्श कर लिया है 45 घड़ी से अधिक होकर, तो वह पूर्व विद्धा हो गई, इसलिए वह तिथि त्याज्य है, उसका व्रत द्वादशी में होगा। समझ गए? अब इससे अधिक सरल तो क्या करूं? पूर्व विद्या 45 घड़ी, 60 घड़ी का एक दिवस होता है हमारे ज्योतिष में। तो यदि 45 घड़ी से उपरांत तिथि का स्पर्श हो जाए तो वह पूर्व विद्या हो जाती है। इस कारण उसमें उत्सव महोत्सव, व्रत, त्योहार इत्यादि हम सभी हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय मतावलंबियों में वर्जित है, क्योंकि निम्बार्क भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें आदेश किया है। और यदि शास्त्र मत के अनुसार भी जाएं तो कूर्म पुराण में स्पष्ट रूप से उद्धरित है, अर्धरात्र मतिक्रम्य दशमी दृश्यते यदि तथा एकादशीम त्वक्ता द्वादशीम समुपाशयेत। यदि दशमी ने स्पर्श कर लिया है एकादशी का तो द्वादशी में ही व्रत करना चाहिए। उदय व्यापिनी ग्राह्या कुले तिथि रूपोषणे निम्बार्को भगवानेश वांछिदार्थ प्रदायक, ये भविष्य पुराण कहता है। भविष्य पुराण ने स्पष्ट संकेत किया है कि निम्बार्क भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उदय व्यापिनी तिथि का, वही ग्राह्य है, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। और हम सभी वैष्णवों के लिए नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद ने उपदेश किया है, पूर्व विद्या तिथिस त्यागो वैष्णवस्य ही लक्षणम। जो भी परम वैष्णव हैं उन्हें पूर्व विद्या तिथि का त्याग करना चाहिए
और शुद्ध तिथि का ही व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री निम्बार्क भगवान की जय। तो अब सभी को स्पष्ट हो गया, इसलिए कल दशमी में हम भगवान का पाठोत्सव मनाएंगे और परसों द्वादशी में एकादशी का व्रत, क्योंकि दशमी भी पूर्व विद्या हो चुकी है।